अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राशिद अंसारी और वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल मार्केट ट्रेडर के अंदर। तो आज ही हम स्टार्ट करने लगे हैं बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स एंड बाइनरी ऑप्शन कोर्स। ठीक है, कुछ वीडियो लंबी हो गई लेकिन इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। अभी मैं इसकी आउटलाइन भी आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं किसी भी कोर्स को या पेड कोर्स हो या पब्लिक कोर्स हो किसी को भी बुरा नहीं कहूँगा। जहाँ से भी आपको नॉलेज मिलता है आपको हासिल करना चाहिए, चाहे वो पेड हो चाहे वो फ्री हो। हाँ, लेकिन यहाँ पे हमारा जो कोर्स है वो टोटली फ्री होगा। इस पे कोई भी आपको फीस चार्ज नहीं होगी। टोटली यूट्यूब पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हमारे जो बेसिक पॉइंट होंगे वो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, उसके बाद फिर वीडियो को हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। फॉरेक्स और बाइनरी का ये कोर्स होगा। पहले हम फॉरेक्स को चेक करेंगे। फॉरेक्स के अंदर हम फॉरेक्स का स्केल चेक करेंगे, उसके बाद लॉट साइज, यूनिट्स क्या होते हैं, लेवरेज क्या होती है, मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है, पिप्स क्या होती हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, टाइप ऑफ कमीशंस ब्रोकर के कौन कौन से होते हैं। उसके बाद MT5 के अंदर किस तरह इसको लिंक किया जाता है, ब्रोकर को किस तरह ट्रेड ली जाती है, वो आपके साथ न्यूज़ किस तरह आती है, न्यूज़ को किस तरह देखते हैं, न्यूज़ के एनालिस्ट किस तरह करती हैं, लाइव ट्रेड करके देखेंगे ब्रोकर के अंदर। जो ब्रोकर मैं यूज़ करूँगा उसका सारा डाटा आपके साथ शेयर करूँगा। और जो ब्रोकर की फ़ीस होती है उस फीस से किस तरह बचा जा सकता है। जो भी हम ट्रेड लगाते हैं उस पर ब्रोकर अपना कुछ ना कुछ कमीशन रखता है, उससे किस तरह बचा जा सकता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा और बहुत ही यार कोशिश करूँगा आसान अल्फाज के अंदर सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो आपने जो एक काम कर लेना है, बस आपने टेलीग्राम लाजमी ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे इन फ्यूचर मैं आपके साथ बहुत से सिग्नल वगैरह भी शेयर करूँगा। जिस ब्रोकर पे मैं वर्क कर रहा हूँ उसकी डिटेल भी शेयर करूँगा और किस तरह वर्क करना है वो सारा कुछ हम स्टार्ट करेंगे। टोटली फ्री होगा, इस पर 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाएगा। अच्छा, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर कोई टॉपिक रह जाता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि इस टॉपिक पे भी हमें नॉलेज चाहिए, तो इंशाल्लाह उस पर फिर अलग से मैं वीडियो डाल दूँगा। इसके बाद हमारा बाइनरी का इसके साथ ही मैं अटैच करूँगा और उसके अलावा क्रिप्टो का भी इसी के साथ, वो भी सीरीज़ के साथ साथ वो भी चीज़ें चलती रहेंगी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर लीजिएगा। चलिए मैं अब आपको लेकर चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि इसको हम किस तरह कवर करेंगे। आसान से आसान अल्फाज में सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। अच्छा जी, आज हम बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स और बाइनरी का फुल कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं। माई सेल्फ राशिद अंसारी, मार्केट ट्रेडर, अंसारी ट्रेडर। इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, 8 year experience in the influencer and YouTuber, 5 year experience in crypto trading, 3 year experience in forex, बाइनरी ऑप्शन। ओके जी, सबसे पहले जी हम स्टार्ट करते हैं फॉरेक्स को। फॉरेक्स एंड बाइनरी ऑप्शन को साथ लेके चलेंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं। तो फॉरेक्स अगर आप सीखते हैं तो बाइनरी आपका खुद ब खुद क्लियर होता है। पहले तो बेसिक टू एडवांस में हम स्टार्ट करेंगे। हाउ फॉरेक्स मार्केट बिग, फॉरेक्स की मार्केट कितनी ज़्यादा बिग है, ये आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब न्यूयॉर्क स्टॉक जो होती है, न्यूयॉर्क स्टॉक तकरीबन एक दिन का जो उनका वॉल्यूम है वो $17 बिलियन का है। तो यहाँ से आप आइडिया लगाएं कि फॉरेक्स मार्केट कितनी ज़्यादा बिग है। जस्ट एक दिन का उनका वॉल्यूम जो है वो $17 बिलियन का है। आपको आसान अल्फाज में अगर समझाऊं तो कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है KSE जिसको कहते हैं, उसका एक दिन का जो वॉल्यूम है 19 मिलियन है। बहुत छोटी सी एक्सचेंज है हमारी पाकिस्तान की कराची स्टॉक एक्सचेंज, तो उसका वॉल्यूम जो है 19 मिलियन है। अगर आप पूरा इसका फॉरेक्स का जो ट्रेड वॉल्यूम अगर आप देखते हैं तो तकरीबन 2025 के अंदर अभी तक 7 ट्रिलियन मार्केट वॉल्यूम है जस्ट एक दिन का। तो आप खुद इसको मल्टीप्लाई कर लें कितने ज़्यादा ज़ीरो बनते हैं। इतना ही ज़्यादा लोग इस पे वर्क करते हैं, अपना पैसा डालते हैं। तो यहाँ से आपको इसका ट्रस्ट लेवल पता लग गया होगा कि पूरी दुनिया के अंदर इतना ज़्यादा वॉल्यूम आई थिंक आपको किसी मार्केट के अंदर, किसी बिजनेस के अंदर आपको नहीं मिलेगा। 7 ट्रिलियन जस्ट 1 डे का ये आपको वॉल्यूम बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ जो लोग करते हैं फॉरेक्स के अंदर। ठीक है, यहाँ से हमें आइडिया हो गया कि फॉरेक्स की मार्केट कितनी ज़्यादा बिग है। चलें जी, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। फॉरेक्स एंड बाइनरी फुल कोर्स के अंदर एडवांस टू बेसिक नॉलेज। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि फॉरेक्स को हम स्टार्ट किस तरह लेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि ये किस तरह हमें प्रॉफिट देती है या हम इस किस तरह इसके साथ ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं जिससे हमें प्रॉफिट होता है। अब पहली चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आज है 28 मई 2025। ठीक है, आज हमने जो $1 बाई किया
पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर 281 रुपए का हमने बाई किया। ठीक है, $1 हमने बाई किया 28 मई 2025 को, जिसकी पाकिस्तानी वैल्यू PKR में 281 रुपए है। ठीक है, वही डॉलर 29 मई को हो जाता है जी, वही डॉलर 29 मई को 281 रुपए और 97 पैसा का हो जाता है। तो यहाँ पे कितने पैसे का यहाँ पे इंक्रीज हुआ? 97 पैसा का इंक्रीज हुआ। तो हमने 28 को बाई किया और 29 को हमने इतने प्रॉफिट के साथ, एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, सेल कर दिया। तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ? 0.97 पैसा PKR के अंदर। ठीक है, तो इस तरह हमने ट्रेड किया, $1 बाई किया फॉरेक्स मार्केट के अंदर, और जिस जब उसका रेट ज़्यादा हुआ उसको हमने सेल कर दिया। किसी भी करेंसी को आप ले सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और आपको दे देता हूँ। हमने 28 मई 2025 को एक यूरो बाई किया, ठीक है, जिसकी वैल्यू USD के अंदर 1.0541 है। एक यूरो बाई कर लिया, करेंसी है, और उसकी वैल्यू 28 मई को इतनी है। अब 29 मई 2025 को हमने यूरो जो है वो सेल कर दिया, और वहाँ पे उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई। तो हमने लगा कि हमें प्रॉफिट आ सकता है, तो हमने सेल कर दिया 29 को इतना। तो हमें यहाँ पे 86 यूरो का जो है वो प्रॉफिट आ रहा था, तो हमने उसको सेल कर दिया। तो इस तरह फॉरेक्स मार्केट करेंसीज के अंदर, गोल्ड के अंदर वर्क करती है। जब रेट कम होता है हम बाई कर लेते हैं, जैसे रेट ज़्यादा होता जाता है तो अपने टारगेट के मुताबिक हम उसको सेल कर देते हैं। ठीक हो गया, ये था इसका बेसिक नॉलेज। ठीक है, जहाँ पे आपको समझ ना आए वीडियो को दोबारा रिपीट करें, देखें, समझें। ठीक है, कोशिश करूँगा बहुत ही आसान चीज़ों के साथ सारी चीज़ें आपके साथ जो है शेयर करूं। अब आ जाए जी, व्हाट इज लेवरेज एंड पिप्स। लेवरेज और पिप्स क्या होते हैं फॉरेक्स के अंदर? व्हाट इज लॉट साइज इन फॉरेक्स? फॉरेक्स के अंदर लॉट साइज क्या होते हैं? एवरीथिंग हैज यूनिट फॉर इट्स मेजर। जो भी चीज़ हम इसको करते हैं वो मेजर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बनाना खरीदते हैं तो हम दर्जन के हिसाब से खरीदते हैं। अगर हम गंदम वीट खरीदते हैं तो हम केजी के हिसाब से खरीदते हैं। ठीक है, अगर हम वाटर बाई करते हैं तो वो लीटर के हिसाब से होगा। हर चीज़ की मेजरमेंट होती है। ठीक है, उस हिसाब से सेम वे इन मेजर लॉट्स, इसी तरह फॉरेक्स को लॉट की शक्ल में मेजर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे 3 टाइप्स लॉट्स की होते हैं जिसको हम मेजर करते हैं। ठीक है, 4 भी हैं एक, लेकिन यहाँ पे हम 3 डिस्कस करेंगे, चौथा बहुत कम आ जाता है, बहुत कम यूज़ होता है। तो 4 जो हैं, पहला, ये चीज़ें इनमें रखिएगा, ये चीज़ें बार बार आगे रिपीट होंगी। तो एक कॉपी लेनी है, एक पेंसिल लेनी है, इसको साथ साथ आपने नोट डाउन करना है। ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रहें। अब स्टैंडर्ड लॉट जो है वो इक्वल होता है 1 लॉट के। स्टैंडर्ड लॉट इक्वल होता है 1 लॉट के, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। उसके बाद आ जाता है सेकंड टाइप, मिनी लॉट इक्वल होता है 0.1 लॉट के। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, 0.1 लॉट होता है मिनी लॉट। उसके बाद माइक्रो आती है और उसके बाद नैनो आती है। तो माइक्रो लॉट जो होती है वो इक्वल होती है 0.01 के। ठीक है, इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है। स्टैंडर्ड लॉट इक्वल होती है 1 लॉट के, मिनी लॉट इक्वल होती है 0.1 लॉट के, माइक्रो लॉट इक्वल होती है 0.01 के। उसके बाद नैनो आ जाती तो अच्छा, ये चीज़ होगी, लॉट क्लियर होगी कि लॉट स्टैंडर्ड, मिनी, माइक्रो किसके बराबर होती है, इक्वल किसकी होती है। उसके बाद आ जाए, लेट्स अंडरस्टैंड लॉट्स। लॉट्स को हम आसान अल्फाज में किस तरह सीख सकते हैं। व्हाट इज यूनिट्स? अब लॉट के अंदर यूनिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, लॉट्स के अंदर मुख्तलिफ यूनिट्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पे ये यूनिट्स भी आपने जहन में रखने हैं कि जो एक स्टैंडर्ड लॉट, अभी पीछे हमने डिस्कस किया, एक स्टैंडर्ड लॉट के अंदर कितने यूनिट्स पाए जाते हैं, एक मिनी लॉट के अंदर कितने यूनिट्स पाए जाते हैं, और एक माइक्रो लॉट के अंदर कितने यूनिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपने लिख लेना है। एक स्टैंडर्ड लॉट के अंदर 1,00,000 यूनिट पाए जाते हैं। जब हम ट्रेडिंग करेंगे तो ये चीज़ें वहाँ पे आपको मेंशन करूँगा, फिर आपके लिए समझना और आसान हो जाएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड लॉट के अंदर 1,00,000 यूनिट पाई जाती हैं। 0.1 मिनी लॉट के अंदर 10,000 यूनिट पाए जाते हैं, 10,000 यूनिट पाए जाते हैं। 0.01 माइक्रो लॉट के अंदर 1,000 यूनिट पाए जाते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत इजी है समझना।
इनको आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। यूनिट स्टैंड फॉर द करेंसी पेयर ट्रेड। यूनिट जो है वो करेंसी या पेयर ट्रेड को उसके लिए यूज होता है। वन स्टैंडर्ड लॉट में 1 लाख यूरो बाय कर सकते हैं। ठीक है, एक स्टैंडर्ड लॉट जब आप ट्रेडिंग पर लगाएंगे आगे चल के, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा भी, समझाऊंगा और लाइव करके भी दिखाऊंगा, तो एक स्टैंडर्ड लॉट की हम कितने यूरो बाय कर सकते हैं? 1 लाख यूरो या 1 लाख यूरो जो है वो बाय कर सकते हैं एक स्टैंडर्ड लोड से। मिनी लोड से थोड़े से कम हो जाएंगे और मिनी माइक्रो लोड से मजीद यूरो कम हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब 1 लाख यूरो है, आप कोई भी करेंसी इसमें हो सकती है, पीकेआर भी हो सकती है, यूएसडी भी हो सकती है, जेपीवाई भी हो सकती है, कोई भी करेंसी हो सकती है। ठीक है, ये जस्ट आपको एग्जाम्पल है, आपने इस चीज़ पे फोकस रखना है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लेट्स अंडरस्टैंड लॉट्स। एग्जाम्पल के तौर पे अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं। अभी लॉट्स पे ही आप फोकस रखेंगे। वर्ल्ड मोस्ट कॉमनली ट्रेड, दुनिया में सबसे ज्यादा जो ट्रेड जिस करेंसी पेयर के अंदर की जाती है वो यूरो यूएसडी है। ठीक है, यूरो और यूएसडी, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा जो है वो ट्रेड की जाती है। जैसे मैंने आपसे कहा था, वन स्टैंडर्ड लॉट 1 लाख यूनिट पे जो है मुश्तमिल होता है। ठीक है, अच्छा, तो हम एक स्टैंडर्ड लॉट से यूरो बाय करते हैं। ठीक है, तो 10,000 यूनिट से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे हम तकरीबन 1,06,536 यूएसडी जो है वो बाय कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चीज़ों को समझे, बिल्कुल आसान है। यूरो की प्राइस ये है और हमने एक स्टैंडर्ड लॉट के यूरो बाय करने हैं। एक स्टैंडर्ड लॉट बराबर होता है 1 लाख यूनिट के, तो यूरो को यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने डॉलर हम बाय कर सकते हैं एक लॉट से। ठीक है, अगर हम मिनी लॉट से यूरो यूएसडी बाय करते हैं तो वही तरीका, यूरो यूएसडी की प्राइस लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मनी लॉट के यूनिट से। तो मनी लॉट में कितने यूनिट्स होती हैं? 10,000। 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम तकरीबन 10,653 यूएसडी जो है वो बाय कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम माइक्रो लॉट में यूरो यूएसडी में यूरो बाय करते हैं तो उसको हम माइक्रो के अंदर कितने यूनिट्स होते हैं? 1,000। तो 1,000 से यूरो को मल्टीप्लाई करेंगे, हम जो यूएसडी बाय कर सकते हैं माइक्रो लॉट के अंदर 0.01 से, वो तकरीबन बनेंगे $1,065। ठीक है, तो ये लॉट का साइज होता है। अगर हमने यूरो से बाय करने हैं और उसको उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, यूएसडी से बाय करने हैं, तो इस तरह होगा। और इसी तरह अगर हमने यूएसडी से यूरो बाय करने हैं तो इसका आप यहाँ पे यूएसडी का लगा देंगे, जो रेट होगा यूएसडी डॉलर का जो रेट होगा वो लगा देंगे, उसको 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मिनी करना है तो यहाँ पे यूएसडी का रेट लगा देंगे, किसी भी करेंसी का रेट लगा देंगे जो मौजूदा चल रहा होगा, उसको हम यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे ये आइडिया लगा सकते हैं कि हम इतना जो है वो करेंसी बाय कर सकते हैं लॉट लगा के, स्टैंडर्ड, मिनी, माइक्रो। क्योंकि हम बिगनर हैं और स्टार्ट में, तो स्टैंडर्ड लॉट वो यूज़ करते हैं जिनके पास कैपिटल बहुत अच्छा होता है या जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो स्टैंडर्ड की तरफ जाते हैं। हम जो आएंगे वो माइक्रो पे आएंगे या नैनो पे आएंगे। मतलब हमारा जो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारा जो होगा कि हमने तो $10 से ट्रेड करनी है, $50 से ट्रेड करनी है या $100 से ट्रेड करनी है, इन बिगनर, एज अ बिगनर बात कर रहा हूँ, तब हमने कौन सी लॉट को सेट करना है वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, व्हाट इज लेवरेज, borrowing मनी फ्रॉम अ ब्रोकर। हम जो है ब्रोकर से मनी बाय करते हैं। ठीक है, किस तरह अभी मैं आपको बता देता हूं। ये चीज आपको क्रिप्टो के अंदर बहुत ज्यादा सुनने को मिलती है, फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर। अच्छा, इसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हम जिस ब्रोकर के साथ वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, अभी जस्ट फॉरेक्स की बात करेंगे, हम जिस ब्रोकर के साथ वर्क कर रहे होते हैं हमें वो लेवरेज का ऑप्शन देता है, ऑफर करता है। उसमें अमाउंट और रेशो ऑफर बाय ब्रोकर होता है। मतलब अमाउंट और रेशो इसको किस तरह करते हैं? 130, 100, 1 200, 1:500, 1:1000। अब यहाँ पे ब्रोकर जो हमें लेवरेज दे रहा है वो ये 30, 100, 200, 500, 1000 तक देता है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है?
बेनिफिट ऑफ लेवरेज वन स्टैंडर्ड लॉट्स वी नीड $1,06,536। अगर हमें एक स्टैंडर्ड लॉट बाय करनी है तो हमारे पास कितने डॉलर होने चाहिए? $1,06,536 होने चाहिए। तो ये बहुत बिग अमाउंट है। लेवरेज बेसिकली मल्टीप्लाई योर बाइंग सेलिंग पावर। लेवरेज आपकी बाइंग सेलिंग पावर को स्ट्रॉन्ग कर देता है। ठीक है, किस तरह करता है? 1:30 इज मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, अभी अब इसको मैं थोड़ा सा और एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूंगा। ठीक है, 1:100 इज मल्टीप्लाई बाय 100। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देगा ब्रोकर, इसको 200 से कर देगा, इसको 500 से कर देगा, इसको 1000 से कर देगा। किस तरह करेगा? अगर आपका कैपिटल 200 है, ठीक है, अब यहां पे हम कितना डॉलर, यहां पे इतने डॉलर तो पॉसिबल ही नहीं है एज अ बिगनर। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास है जी, कैपिटल आपका $200 है, तो लेवरेज के साथ ये कितना हो जाएगा? 2 लाख हो जाएगा। अब हमने $200 डाला है, लेकिन लेवरेज ब्रोकर के साथ वर्क करके लेवरेज के साथ यहां पे कितना शो कर रहा है? 1,06,000। ठीक है, एग्जाम्पल 1:10 का हम ले लेते हैं, 1:100 का ले लेते हैं। नीड फीस हमने दे दी $4। ठीक है, $4 हमने ब्रोकर की फीस दे दी। अब हमारे पास रह गए बाकी $106। अब $106 पे हम जो है जी ट्रेड करेंगे। 110 हमारे अकाउंट में थे, $4 हमने ब्रोकर को फीस दे दी, बाकी हमारे पास रह गए 106। अब $106 और 1:100 को किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरह लेवरेज इसके यूज करेंगे? एग्जाम्पल 1:100 नीड $106, $106। टेक पोजिशन विद द वन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड लॉट। तो इसको हम जो है वो करेंगे 106 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हम लेवरेज कितनी ले रहे हैं? 100 मल्टीप्लाई कर देंगे 106 को। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो डॉलर शो होगा, जो जिस पे हम ट्रेड कर सकते हैं, वो 10,600 शो होगा। तो यहाँ पे आप कैपिटल कितना है? जस्ट $106। लेकिन अगर हम ब्रोकर का ये जो है ना 30% भी हम ले सकते हैं ब्रोकर से, 100% भी ले सकते हैं, 200% भी ले सकते हैं, 500% भी ले सकते हैं, 1000% भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, मैंने लिया है 100, तो जो आपका कैपिटल होगा उसको 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका लेवरेज निकाल देगा कि आपकी अमाउंट को 100 गुना ज्यादा कर देगा। 500 1000 बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये बहुत ज्यादा रिस्की भी हो जाएगा। आगे चल के मैं आपको बताता हूं। तो लेवरेज समझाने का मकसद ये है, ब्रोकर आपकी मदद करता है। आपकी अगर कैपिटल कम भी है तो उसको इंक्रीज कर देता है, उसको आप 100%, 200%, 500%, 1000% या 30% तक इंक्रीज कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं। क्योंकि अगर लेवरेज ज़्यादा होगी, अगर लॉस होता है, तो आपके अकाउंट जो रियल कैपिटल है वो लॉस होने का खतरा भी ज़्यादा फिर हो जाएगा। क्यों लोग आपको क्रिप्टो के अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग करने से मना करते हैं? बेसिकली फ्यूचर ट्रेडिंग के साथ हम लेवरेज के अंदर इंटर होते हैं, और यहाँ पे अगर परफेक्ट एंट्री ना मिले तो आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, होपफुली आपको लेवरेज की समझ आ गई होगी कि लेवरेज ब्रोकर जब ऑफर करता है तो इससे आप क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका नेगेटिव पॉइंट यही है कि जब फिर आपका टारगेट हिट नहीं होता, जो आपने टारगेट लगाए होते हैं, तो फिर अगर आपने फर्ज करें, आप कहते हैं कि इतना भी मार्केट ऊपर या गोल्ड ऊपर जाएगा, लेवरेज के साथ आप ट्रेड लगा लेते हैं, लेकिन वो नीचे जाना शुरू हो जाता है, तो लेवरेज कम होगा, तो फिर आपको लॉस भी ज़्यादा होगा, आपका अकाउंट वॉश होने का ख़तरा भी ज़्यादा होगा। तो लेवरेज तब आपने यूज़ करनी है जब आप इसके अंदर नॉलेज आपको हो, तब आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज मार्जिन ट्रेडिंग। मार्जिन ट्रेडिंग क्या चीज होती है? ट्रेडर अकाउंट ओपन करता है ब्रोकर के साथ, अब ब्रोकर उसे आप लेवरेज ले सकते हैं, एडिशनल फंड भी इसको कहते हैं। अब मार्जिन ट्रेडिंग ये लेवरेज के साथ ही इसको हम मर्ज करेंगे। अब मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर दो टाइप्स होती हैं। मार्जिन जो है वो हम लेते हैं पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, मतलब कि आपकी पोजीशन चल रही है तो उसको मेंटेन रखना है कि आपका अकाउंट वॉश ना हो, तो उसके लिए इनिशियल मार्जिन आप यूज करते हैं।
आगे चल के मैं आपको एग्जांपल के अंदर समझाता हूँ, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। मेंटेनेंस मार्जिन, एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए पोजीशन ट्रेड को, जो है आपकी, जो आपने ट्रेड लगाई है वो चलती रही है, उसके लिए आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा अमाउंट होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं अपने अकाउंट में $300 डालता हूँ, लेकिन मैं ट्रेड ले रहा हूँ 100 की, $200 मैंने अपने मेंटेनेंस मार्जिन के लिए रखा है, ताकि अगर मार्केट मेरे मुताबिक नहीं चलती, मैंने आपकी पोजीशन लगाई है और लेकिन वो शॉर्ट जा रही है, डाउन जा रही है, तो उसके बैकअप के लिए मेरे पास अमाउंट होनी चाहिए, उसको कहते हैं मेंटेनेंस मार्जिन। अब इनिशियल मार्जिन जो है, इसको एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं क्या चीज़ होती है। एग्जांपल, हमारा बैलेंस है 1000, विद $1000 यू कुड बाय 940 यूरो। अब 1000 के आपको कितने यूरो मिलेंगे? 940 यूरो आपको मिल रहे हैं। अभी जो हमने डॉलर का रेट चल रहा है, इसको आपने फोकस करना है, 1.0627 है, तो 1.06 चले कर लेते हैं। हमने बाय कर लिए यूरो, 940 यूरो हमारे पास आ गई, ठीक है। इफ एक्सचेंज रेट इंक्रीज टू 1 यूरो, अब आपने जो एक्सचेंज पे आप वर्क कर रहे हैं वहां पे रेट ज्यादा हो जाता है, यहाँ पे था 1.06, वहां पे हो जाता है 1.08 यूएसडी हो जाता है, ठीक है। एंड यू डिसाइडेड टू सेल यूरो यू रिसीव्ड, अब आप कहते हैं कि यार कुछ ज्यादा हो गया, 2 सेंट ज्यादा हो गए, 3 सेंट ज्यादा हो गए, मैं इसको सेल कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पे हमने कितने लगाए थे? $1000, ठीक है। $1000 के कितने हमने यूरो बाय कर लिए थे? 940। और यहां पे डॉलर रेट कितना था? 1.06, ठीक है। और जैसे एक्सचेंज में रेट ज्यादा हुआ, $1.08 रेट चला गया, हमने कहा जो भी हमारे यूरो हैं इनको सेल करो यूएसडी में, दोबारा इसको ले लो। अब जैसे ही सेल किया, ठीक है, 940 यूरो को हमने सेल कर दिया यूएसडी 1.08 के मुताबिक, तो यहाँ पे हमें जो यूएसडी मिलेंगे वो 1015 यूएसडी हमें मिलेंगे। हमारे अकाउंट में कितने थे? 1000, लेकिन जैसे 2 सेंट इंक्रीज हुए, हमने फौरन सेल कर दिए एक्सचेंज के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास आए 1015। अब ये 15 जो है ये हमें जी प्रॉफिट है, यूर प्रॉफिट $15, ठीक है, $15। अब नेक्स्ट थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इंक्रीज बाइंग पावर, ठीक है, बेनिफिट, मार्जिन ट्रेडिंग के बेनिफिट हम देखते हैं, ठीक है। बहुत आसान समझा रहा हूं, अगर समझना है दोबारा देखें। हम जो लेवरेज वाला मैंने कहा था इसके अंदर ही मर्ज होगा, वो देखें। इंक्रीज बाइंग पावर आपकी अच्छी हो जाती है। लेवरेज पोजीशन, स्मॉल इन्वेस्टमेंट को आप रिटर्न कर सकते हैं, हायर रिटर्न ऑन सक्सेसफुल ट्रेड। अगर आपकी ट्रेड सक्सेसफुल हो जाती है तो आप अच्छा खासा वहां से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अभी जो हमने ट्रेड ली थी वो सिंपल वे में ली थी, यहाँ पे हमने लेवरेज यूज नहीं किया, बिल्कुल मार्जिन ट्रेडिंग के साथ हमने ट्रेड ली। यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ $15 1000 पे। अब नेक्स्ट लेवरेज पे हम ट्रेड लेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट होगा चेक कीजिएगा। अब सेम यूरो रेट है जी, यूएसडी 1.0627, यही रेट था ये वाला, ये ठीक है, वही रेट पे हमने जी बाय कर लिए। लेकिन यहां पे हम जो है लेवरेज यूज करेंगे, यहां पे हमने लेवरेज यूज नहीं की किसी जगह पे, लेकिन इस जगह पे अब 1:100 की लेवरेज हम यूज कर लेते हैं। हमारा अकाउंट बैलेंस कितना था पीछे? 1000, यहां पे भी 1000, ठीक है। अब लेवरेज के साथ हम यूज कर रहे हैं, अब हमने इसके अंदर लेवरेज डाल दिया, 1000 विद लेवरेज, 1000 विद लेवरेज। लेवरेज अब क्या होगा? 100 है तो 1000 को 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल से। 130 रेशो है, 100 है, 200 है, 500, 1000 है। ये लेवरेज रेशो है, जो आपको बेहतर लगता है अपने प्रोफेशनलिज्म के मुताबिक आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा हो जाएगा। तो चलें जी, हम $1000 है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेवरेज जो ब्रोकर हमें दे रहा है उससे मल्टीप्लाई जैसे ही किया, हमारे पास जो अमाउंट यहाँ पे बन गई है वो 1 लाख बन गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो बन गई है वो 1 लाख बन गई। अब हमारा ट्रेड किस पे लेंगे? 1 लाख पे, ठीक है। अब हमने जो $1 बाय किया था विद लेवरेज नाउ बाइंग, अब लेवरेज के मुताबिक हम जो हमने यूरो बाय किए थे लेवरेज के बिना, वो थे जी
लेवरेज के बिना जो हमने यूरो बाई किए थे 940 थे। अब हम लेवरेज के साथ हमारी कैपिटल भी 1 लाख हो गई है। अब लेवरेज के साथ हम यूरो बाई कर रहे हैं तो हमारे पास कितने यूरो आएंगे? 94,161 यूरो हमने बाई कर ली विद लेवरेज। ठीक है, यहां पे ये देखें 1 लाख हमारे पास डॉलर हो चुके हैं और ये हमने 1.06 जो है वो डॉलर का रेट है। ठीक है, ये चीज़, और हमारे पास 94,161 यूरो हमने बाई कर दी। सेम वही चीज़ एक्सचेंज पे जी, डॉलर का रेट ज़्यादा हो गया है, डॉलर 2 सेंट ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पे 1.02 है, 62 है, यहाँ पे डॉलर 2 सेंट ज़्यादा हो गया, 1.08 हो गया। 2 सेंट ज़्यादा होने की वजह से अब हम क्या करेंगे, हमें प्रॉफिट नज़र आ रहा है, थोड़ा प्रॉफिट नज़र आ रहा है, हम क्या करेंगे, जल्दी से यूरो को कन्वर्ट कर लेंगे यूएसडी में, क्योंकि हमें वहाँ पे 2 सेंट जो है नज़र आए। यूरो सेल यूर रिसीव्ड, जैसे हम यूरो सेल करेंगे तो हमें डॉलर की शक्ल में कितने मिलेंगे? 1,1696 यूएसडी मिलेंगे। ठीक है, आफ्टर रीपेइंग द बैरो फंड टू योर ब्रोकर यू हैव रिसीव्ड। अच्छा, अब इसके अंदर आपने जो लेवरेज फीस है वो ब्रोकर को प्रॉफिट के अंदर से ही, आपकी कैपिटल से नहीं, प्रॉफिट के अंदर से लेवरेज की फीस जो है ब्रोकर को पे कर देनी है। वो फीस ब्रोकर अपने पास रख लेगा। ठीक है, उसके बाद जो आपको बेनिफिट होगा, आपको जी बेनिफिट होगा ये वाला। ठीक है, ये आपको बेनिफिट हो गया। अब ये आपको कितना बेनिफिट हुआ है? अच्छा जी, अब लेवरेज का आपको पता चल गया होगा, लेवरेज का ये फ़ायदा है। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, लेवरेज या मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर लॉसेस ज़्यादा होंगे, ज़्यादा हो सकती हैं। इफ़ यूर ट्रेड इन लॉस मार्जिन कॉल ब्रोकर ज़ीरो अकाउंट पे और ऐड बैलेंस ऐड करने को बोलेगा। अच्छा, अब इसके बेनिफिट तो आपने देख लिए, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, रिस्क भी हैं। इसमें आपके लॉसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आपका अकाउंट, आपकी ट्रेड लॉस हो जाती है तो फिर मार्जिन कॉल में ब्रोकर ज़ीरो अकाउंट पे आने पे आपको मज़ीद बैलेंस ऐड करना होगा अगर आपकी ट्रेड लॉस में जा रही होगी। ठीक है, तो जब आप ज़्यादा ऐड करेंगे और ट्रेड मज़ीद लॉस में जाएगी तो आपका अकाउंट भी वॉश हो सकता है और जिससे आपको अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस वजह से लेवरेज जब भी आपने यूज़ करनी है तो परफेक्ट एंट्री के लिए आपने, जब आपके पास परफेक्ट एंट्री होगी, किसी के साथ आप वर्क कर रहे हैं, किसी के सिग्नल आप फॉलो कर रहे हैं, किसी प्रोफेशनल बंदे के साथ आप अटैच हैं, देन फिर लेवरेज आपके लिए गुड ऑप्शन है। अगर आपके पास खुद के पास अच्छा खासा नॉलेज है फॉरेक्स का, देन भी लेवरेज आपके लिए बेस्ट है। अदरवाइज अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है, बिगनर है, लर्नर है, देन फिर आप लेवरेज की तरफ, मार्जिन कॉल की तरफ मत जाइएगा। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया, लेकिन इसके बेनिफिट भी, आप अच्छा खासा पैसा भी यहाँ से छाप सकते हैं जब आप इस चीज़ों को समझ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बहुत ही फॉरेक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज़ पिप्स। पिप्स क्या होते हैं? परसेंटेज इन पॉइंट्स टू करेंसी की वैल्यू के लिए यूज़ होता है। ठीक है, दो करेंसी की वैल्यू जानने के लिए पिप्स को यूज़ किया जाता है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारा लॉट्स, लेवरेज और उसके बाद पिप्स, ये तीनों चीज़ें, खास तौर पे लॉट्स और पिप्स, ये बार बार फॉरेक्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगी और इस पे ही फॉरेक्स सारा वर्क करता है। ये इसका आपको अच्छे तरीके से नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, फर्ज करें हमारा एक पेयर है, करेंसी पेयर है यूरो यूएसडी, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, ज़्यादातर इसके अंदर ट्रेड होती है। इसके अलावा गोल्ड भी है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा करेंसीज हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है ओवरऑल जो फेमस है वो यूरो यूएसडी है। अब यूरो यूएसडी है, पोजीशन है उसकी 1.05483। ठीक है, 83 पे ये है। ठीक है, अब अगर ये इंक्रीज होता है 1.05493 पे चला जाता है, तो वैसे तो यहां पे 10 हमने इसके अंदर ऐड किए नंबर। ठीक है, 83 से 93 चला गया, 10 नंबर ऐड किए हैं, लेकिन ये 10 नंबर को हम एक पिप के बराबर जो है कंसीडर करेंगे। ठीक है, अक्सर आपको यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे इस चीज पे एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, यहां पे ये चीज आपको नजर आ रही होती है, ये चीज। ठीक है, मेटा में या एक्सनेक्स या कोई भी किसी ब्रोकर में, एक्स एम कोई भी ब्रोकर हो, यहाँ पे साइड पे आपको ये चीज़ नज़र आ रही होती है, इसके मुताबिक हम चल रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से हमारा जो
अप गया है, पॉइंट्स अप गए हैं, तो वो 10 पॉइंट अगर अप चले जाती हैं तो उसको हम कहेंगे 1 पिप। ठीक है, अब इसी तरीके से 10.5483 10.05293 ये 10 गए तो 1 पिप होगा। अच्छा, अगर ये यहाँ पे 1.05, अब 4 की जगह यहाँ पे 5 आ जाता है और 83 ही रहता है आगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 5 है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपके 10 पिप जो है अकाउंट किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो डेसिमल हैं ये सेम है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो गई है, 4 से 5 हो गई है। तो ये 3 डिजिट में ये वाला जो डिजिट है, इसको अगर ये इंक्रीज हो जाता है तो इसको हम 10 पिप के मुताबिक जो है कहेंगे कि 10 पिप तक मूव, 10 पिप तक मूव देखने को हमें मिला है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, इसको आप फॉलो कर लें, लिख लें। अच्छा, इसी तरह अगर गोल्ड के अंदर हम इसी को एग्जांपल को लेके चलते हैं तो यहाँ पे देखें, अगर गोल्ड मतलब कि है 1739.155, ठीक है, और 1793.165, अब यहाँ पे 10 पॉइंट का यहाँ पे इजाफा हुआ है, लेकिन इसको हम कंसीडर करेंगे 1 पिप। ठीक है, और अगर ये जो है 1 ये चेंज हो जाता है 2 के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे 2 के अंदर चेंज होगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये 3 जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे ये चेंजिंग आएगी 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो यहाँ पे जो हम कहें गोल्ड के अंदर पिप जो है 10 पिप जो है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट आपको फोकस रखनी होंगी, ये वाले 2। ठीक है, उसके बाद अगर आप बीटीसी के अंदर करते हैं, बीटीसी के अंदर बहुत ही ईजी है, क्योंकि लास्ट पे जो होता है बीटीसी उसी पे लास्ट पे ही हमें जो है नज़र आ जाता है। बहुत सिंपल, इसको कैलकुलेशन करना बहुत सिंपल है। जैसे 1666 है, 1666 4.01 हो गया, तो इसका मतलब 1 पिप का इंक्रीज हुआ है। और अगर 1664.10 आ गया तो इसका मतलब 10 पिप हुआ है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये लास्ट वाले जो डॉट के बाद हैं यहाँ से आप पिप का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब फॉरेक्स कैलकुलेटर्स, फॉरेक्स की कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा। गूगल फॉरेक्स कैलकुलेटर, ठीक है, उसके थ्रू भी आप लगा सकते हैं, पिप्स का लॉट्स का अंदाज़ा कर सकते हैं। अभी मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। अब पहले मैं आपको बताता हूँ, पहले चलें ये हम देख लेते हैं। ठीक है, myfxbook.com। अच्छा जी, यहाँ पे हम चले जाते हैं गूगल पे, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं myfxbook.com। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे ऊपर जो वेबसाइट आएगी इसको आपने ओपन कर लेना है। अब इस वेबसाइट के अंदर बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। फॉरेक्स सेंटीमेंट इकोनॉमिक कैलेंडर जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पोजीशन साइज कैलकुलेशन, इसको ओपन कर लेते हैं। फॉरेक्स कैलकुलेशंस, ठीक है, इसको फॉरेक्स न्यूज़, इकोनॉमिक कैलेंडर, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइन अप करके अगर आपने अकाउंट बनाना है तो इस पर अकाउंट बना लें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें पोजीशन साइज कैलकुलेटर, ठीक है। अब अकाउंट साइज फर्ज करें मेरा 100 का है, यहाँ पे देखें, ठीक है, लॉट साइज, ठीक है, यहाँ पे 1 लॉट, 1 स्टैंडर्ड लॉट कितने यूनिट के मुताबिक होती है, 1 लाख यूनिट्स के मुताबिक होती है। तो यहाँ पे हम करते हैं एक मिनी थी और एक माइक्रो थी, 0.01 करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1000 में करके देखता हूँ। स्टॉप लॉस पिप्स, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस पिप्स, तो यहाँ पे 10 करके देखते हैं। ठीक है, इसको स्वाइप विद यूएसडी कर देते हैं, तो 25 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे पेयर, यहाँ पे आप कोई भी कर सकते हैं, यूरो यूएसडी, करेंसी यूएसडी। अकाउंट साइज $1000 का है, मनी 25 है, स्टॉप लॉस 10 पिप्स हैं। ठीक है, और ट्रेड लॉट्स 0.01 है। आप मज़ीद इसको छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पे और छोटा कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन यहाँ पे मैं निकाल के देता हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पे ये इसने 2.5 जो है रिस्क लिया इस अकाउंट के अंदर, इतने यूनिट्स यूज़ होंगे और लॉट साइज़ ये सारा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से इसको जब हम लाइव स्टार्ट करेंगे सारी चीज़ें तो यहाँ पे आप कर सकते हैं सारी चीज़ें। यहाँ पे फॉरेक्स कैलेंडर आ गया। ठीक है, यहाँ पे न्यूज़ वगैरह, पिप कैलकुलेटर्स, मार्जिन कैलकुलेटर्स, पिवोट पॉइंट्स, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे, रिस्क कैलकुलेटर, डाउनलोड कैलकुलेटर, लेवरेज कैलकुलेटर, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। उसके बाद फॉरेक्स न्यूज़। ठीक है, यहाँ पे आपको फॉरेक्स जो न्यूज़ होती हैं उससे रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे आपको मिलेगी। इकोनॉमिक कैलेंडर। ठीक है, ये आज जैसे 2 जुलाई है तो यहाँ पे आज जो ये न्यूज़ है, ठीक है, मीडियम इम्पैक्ट वाली, लो इम्पैक्ट, लो मीडियम हाई। ठीक है, ये 6:30 बजे ये जो न्यूज़ है रेड कलर की, ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हो सकती है। ठीक है, तो जब भी आपने फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग करनी है तो इकोनॉमिक कैलेंडर आपका, ये आपको नॉलेज होना चाहिए कि इस टाइम न्यूज़ है, हाई इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये न्यूज़ जो है यूरो पेयर के साथ साथ गोल्ड पे भी इफेक्ट करेगी। ठीक है, ये चीज़ें आपने देखनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फॉरेक्स कैलकुलेटर्स, यहाँ पे पिप वाला था ये, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, पिप कैलकुलेटर। ठीक है, लॉट साइज, फिर 0.01, तो माइक्रो पे करके देखता हूँ, 10 पिप का करके देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट, ये मुझे उसने बता दिया। ठीक है, स्टैंडर्ड लॉट्स, ठीक है, मिनी लॉट्स इतना है, उसके बाद माइक्रो लॉट्स इतना है, प्राइस ये है, पिप वॉल्यूम ये है। ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ, सारे पेयर्स यहाँ पे, जिस पेयर के अंदर आप देखना चाहें उस पर क्लिक करें। ठीक है, जो भी पेयर आपको बेहतर लगता है, यूरो JPY करता हूँ। ठीक है, करेंसी, लॉट साइज 0.01। ठीक है, पिप यहाँ पे मैं कर देता हूँ 15, तो कैलकुलेट, यहाँ पे देख, पिप वॉल्यूम, स्टैंडर्ड लॉट, ठीक है, मिनी लॉट के हिसाब से सारा कुछ वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप अपनी पोजीशन वगैरह हर चीज़, फॉरेक्स ट्रेडिंग टूल, यहाँ से बहुत सी, इस वेबसाइट से बहुत सी चीज़ें आप निकाल के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब जी नेक्स्ट हम देखते हैं myfxbook.com। ये हो गया फॉरेक्स ब्रोकर किस तरह वर्क करता है। ठीक है, ये चीज़ समझने की है। जैसे मैंने कहा था कौन सा ब्रोकर आपके लिए बेस्ट रहेगा, अब हम उस पॉइंट पे आ गए, किस ब्रोकर के साथ वर्क करना चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पे लोग उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा, ब्रोकर के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, स्प्रेड एंड कमीशन। ठीक है, स्प्रेड फी कह लें, कमीशन कह लें। ठीक है, ब्रोकर किस लिए काम आता है? फॉरेक्स बाइंग एंड सेलिंग फॉरगन बाइंग। फॉरेक्स ब्रोकर के क्या काम करता है? ब्रोकर क्या काम करता है? फॉरेक्स बाइंग एंड सेलिंग करेंसीज होती हैं। ठीक है, जिसको बाय हम करते हैं या सेल करते हैं। लिक्विडिटी प्रोवाइडर है LP, जिसको कहते हैं फॉरेक्स ब्रोकर और ट्रेडर्स के दरमियान। ठीक है, व्हाट इज LP? ठीक है, अब LP क्या चीज़ होती है? जैसे कह लें कि बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, PTFS हैं, प्रिंसिपल ट्रेडिंग फर्म्स एक्स्ट्रा। ठीक है, ये जो है ये ब्रोकर को पीछे से हैंडल करती है, ब्रोकर को जो कह लें कि पैसा देती है, ब्रोकर आगे फिर जो है ट्रेडर उस ब्रोकर पे वर्क करती हैं, उसके बाद कमीशन होता है, उसके बाद जी ट्रेडर को पैसा दिया जाता है। यहाँ पे आसान से यहाँ से देखें, LP जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, कंपनीज हैं, फर्म्स हैं ट्रेडिंग की, वो ब्रोकर के साथ अटैच होती हैं। ब्रोकर फिर क्या करता है? अपना कमीशन रखता है। कमीशन रखने के बाद जो भी प्रॉफिट होता है वो ट्रेडर, जैसे कि हम हैं, जिसमें जो ब्रोकर पे काम कर रहे होते हैं, उनको वो कमीशन देता है। इस तरह एक चेन चलती है, जिस तरह फिर जो है प्रॉफिट गेन किया जाता है, प्रॉफिट लिया जाता है। उसके पीछे एक पूरा इंस्टीट्यूट, पूरा बैंक्स, पूरे ट्रेडिंग फर्म्स काम कर रहे होते हैं उस ब्रोकर के पीछे। टाइप ऑफ कमीशन, अब 2 तरह की कमीशन होती हैं, स्प्रेड कमीशन पर पोजीशन। ठीक है, स्प्रेड बिड प्राइस। स्प्रेड क्या होता है? एग्जांपल यूरो USD। ठीक है, अब बिड प्राइस है 1.056536 बेस्ट बाय। ठीक है,
और आस्क प्राइस है 1.06546, ठीक है, बेस्ट सेल, ठीक है। अब इसके दरमियान 1 पिप का जो है वो स्प्रेड है, ठीक है। यहाँ पे देखें 36 है और यहाँ पे 46 है, तो स्प्रेड, ठीक है। तो ये जो 1 पिप के दरमियान जो फीस कटती है, ठीक है, उसको स्प्रेड कहते हैं, ठीक है। कमीशन पर पोजीशन क्या होता है, हर ब्रोकर चार्ज नहीं करता, कुछ ब्रोकर जो है वो चार्ज करते हैं कमीशन, कुछ ब्रोकर चार्ज करते हैं, कुछ ब्रोकर चार्ज नहीं करते। इसमें ट्रांजैक्शन फ़ी होती है, ब्रोकर स्प्रेड होता है, पर पोजीशन होता है, ये है। एग्जांपल के तौर पे बस बैलेंस है $110, ब्रोकर चार्जेस पर लॉट आपके पास हैं $110, इसमें $5 हैं वो कम कर रख लेता है, बाकी जब आप ट्रेड लगाते हैं, ठीक है, ट्रेड लगाते हैं तो आपका बाकी पीछे बैलेंस जो बनता है वो $105 बनता है, $5 जो है वो कमीशन चला जाता है ब्रोकर को। इसी तरह स्प्रेड पिप्स के अंदर जो ट्रेड लगाई जाती है उसमें से स्प्रेड फीस लेता है ब्रोकर, ठीक है। अब इसमें से हमें चूज करना चाहिए टाइप्स ऑफ ब्रोकर, टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर्स। डीलिंग डेस्क ब्रोकर, इनको मार्केट ब्रोकर भी कहते हैं। इनका इमेज अच्छा नहीं होता, ये अपने कस्टमर के अगेंस्ट वर्क करते हैं, ठीक है। अगेंस्ट ये है कि लॉस ज़्यादा करवाते हैं, स्प्रेड फीस, कमीशन फीस बहुत ज़्यादा होती है और बैकग्राउंड इनका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। इन्होंने जो एफिलिएट पे वर्क कर रहे होते हैं उनका कमीशन बहुत ज़्यादा रखा होता है, भाई अगर लॉस करवाएंगे तो कमीशन आपको ज़्यादा मिलेगा, तो इनको कहते हैं डीलिंग डेस्क ब्रोकर, ठीक है। ऐसे ब्रोकर से आपने दूर रहना है, ऐसे ब्रोकर के साथ आपने हरगिज काम नहीं करना। उसके बाद सेकंड ब्रोकर आ जाता है नो डीलिंग डेस्क ब्रोकर, ठीक है, एनडीडी, डायरेक्टली विद इंटरबैंक। एनडीडी डायरेक्टली विद इंटरबैंक के साथ ही अटैच होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ब्रोकर्स के साथ आपने वर्क करना है। आगे चल के मैं आपको ब्रोकर भी बता देता हूँ किस ब्रोकर के साथ हम वर्क करेंगे, उसका अकाउंट वगैरह किस तरह उसमें केवाईसी करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, तो उस ब्रोकर के साथ हम वर्क करेंगे। और वो इंटरनेशनल लेवल पे वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर है जिसपे काफ़ी ज़्यादा लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी सारे ब्रोकर अपना कमीशन लेते हैं, लेकिन ये है कि आपने देखना है कि उसके अंदर कमीशन लें, स्प्रेड फीस लें, लेकिन वो डीलिंग डेस्क ब्रोकर नहीं होना चाहिए, नो डीलिंग डेस्क ब्रोकर होना चाहिए जिनका डायरेक्टली इंटरबैंक के साथ जो है लिंक होना चाहिए, ठीक है। अब करेंसी पेयर, मेजर करेंसी पेयर ऑलवेज इंक्लूड यूएस डॉलर्स। मेजर जो करेंसी पेयर होंगे उसके साथ यूएसडी लगेगा, जैसे यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, ठीक है, जिसके साथ यूएसडी आएगा वो मेजर पेयर होते हैं। माइनर पेयर्स, क्रॉस पेयर्स भी इसको कहते हैं, जिनमें यूएसडी डॉलर नहीं होता। एग्जांपल यूरो, जेबीपी, कैड, जेपीपी, जिनके अंदर यूएसडी नहीं शामिल, उनको माइनर पेयर्स या क्रॉस पेयर भी कहते हैं। एग्जोटिक पेयर जो है उसमें आ जाते हैं जैसे यूएसडी टीआरवाई, यूएसडी आईएनआर, इस तरह के जो स्मॉल स्टॉक वाले पेयर हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें ये देख लीजिएगा, अब आप कहेंगे कि इसमें भी यूएसडी टीआरवाई आ रहा है, इसमें भी यूएसडी टी आ रहा है, तो ये मेजर पेयर नहीं भाई, ये मेजर पेयर जो है नहीं है, क्योंकि इसके साथ जो एक्सचेंज हैं वो छोटी एक्सचेंज है, तो उनको मेजर पेयर नहीं, एक्सोटिक पेयर कहते हैं। और इन पेयर्स के अंदर फॉरेक्स के अंदर ट्रेड भी बहुत कम होती है, ज़्यादा जो है मेजर पेयर के अंदर ट्रेड ली जाती है, गोल्ड के अंदर या आजकल बीटीसी के अंदर पेयर जो है ट्रेड ली जाती है। तो मेजर पेयर यूरो बहुत बिग एक्सचेंज है, जेपीवाई जापान की एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज है, तो ये जो है मेजर पेयर है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि हम किस ब्रोकर पे वर्क करेंगे, कौन सा ब्रोकर बेस्ट है, जिसमें आपकी जो सेपरेट फीस है इंशाल्लाह वो भी, अगर आपका अकाउंट मेरे लिंक से होगा तो वो भी हम जो है फ्री करवा लेंगे। तो आपने टेलीग्राम लाजमी ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि इससे रेलिवेंट सिग्नल अपडेट्स फ्री में आपको टेलीग्राम पे मिलेंगी। तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, साइट पे आपको ये वीडियो मिल रही है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और ये लिंक है, इस पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है, साथ मेरा कोड है, तो ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है। मोबाइल पे जो है उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा अलग अलग से, लेकिन अभी हमारा ये स्मूथली चल रहा है तो इसके साथ ही मैं लिंक कर रहा हूँ, ताकि फॉरेक्स से रेलिवेंट जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया, आपने आना है यहाँ पे रजिस्टर्ड के बटन पे, ठीक है, साइन इन रजिस्टर्ड,
तो यहाँ पे आपने रजिस्टर्ड के बटन पे आना है, यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया। अच्छा, उसके बाद हम मुकम्मल वेरीफाई करेंगे और उसके बाद डिपॉजिट करेंगे, उसके बाद इसके अंदर ट्रेड किस तरह ली जाती है सारा कुछ बताऊंगा। किसी किस्म का इशू अगर आपको आता है रजिस्ट्रेशन के अंदर, एक्सनेस के अंदर, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप हमारी टीम टेलीग्राम पे मौजूद होती है, आप टेलीग्राम पे रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपनी कंट्री यहाँ पे लिखनी है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जिस भी कंट्री से आप हैं वो आपने मेंशन करना है। ईमेल एड्रेस आपने लिखना है, पासवर्ड आपने लिखना है, पासवर्ड बिटवीन 8 to 15 कैरेक्टर्स, 8 से 15 कैरेक्टर का होना चाहिए, एटलीस्ट 1 अपर एंड 1 लोअर केस लेटर, ठीक है। एक कैपिटल ABC और छोटी ABC में होना चाहिए। कैपिटल ABC का कोई वर्ड आपने यूज़ कर लेना, एटलीस्ट 1 नंबर कोई जो है डिजिट आपने यूज़ कर लेना है, एटलीस्ट 1 स्पेशल करेक्टर आपने यूज़ कर लेना है। पार्टनर कोड यहाँ पे पार्टनर कोड आपने, अगर तो मेरे लिंक से ज्वाइन कर रहे हैं तो ठीक है, अगर डायरेक्ट आप गूगल से कर रहे हैं तो आपने पार्टनर कोड ये वाला लगा देना है, साइट पे मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जल्दी से ये मैं फिल करता हूँ। चलें जी, पासवर्ड, ईमेल सारा कुछ हमने दे दिया। यहाँ पे वो कह रहा है कि डेमो रियल अकाउंट, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्लिक करते हैं डेमो के बटन पे। ये आपका चार्ट ओपन हो गया, जैसे ट्रेडिंग व्यू का चार्ट होता है। यहाँ पे BTC का चार्ट, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे BTC का चार्ट आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यूरो USD का चार्ट, उसके बाद USD JPY, जिस भी पेयर में आप करना चाहते हैं सारे पेयर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप फेवरेट भी कर सकते हैं, मोस्ट ट्रेंडिंग, टॉप मूवर्स, मेजर, मेटल्स, क्रिप्टो, इंडाइस, स्टॉक्स, एनर्जी, सारे माइनर्स, ये मैंने आपको बताया था, माइनर्स, मेजर्स, ठीक है, BTC वगैरह या क्रिप्टो वगैरह सारे यहाँ पे पेयर आपको मिल जाएंगे। जो भी पेयर आप लेना चाहते हैं यहाँ पे भी मौजूद होते हैं, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें BTC यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। एप्पल स्टॉक को क्लिक करते हैं, ये यहाँ पे आपको इसके टूल्स मिल जाते हैं, ठीक है। ये सारे टूल्स हैं। यहाँ पे टेक्स्ट करना चाहते हैं कुछ, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये लाइन वगैरह आप ड्रा करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे जूम इन, जूम आउट। अच्छा, यहाँ पे आपको ये मिल रहा है, ठीक है, जो मैंने कहा था ना पिप का साइज़, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे आपका डेमो अकाउंट, रियल अकाउंट, यहाँ पे अगर आप चेंज करते हैं तो रियल में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे अभी 0 है, हम डिपॉजिट भी करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये सारा कुछ आपको मिल गया। अब हम करेंगे मेन चीज़ इसकी वेरिफिकेशन, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने वेरिफिकेशन करनी है। जब आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी देन आपने जाना है जी डिपॉजिट सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ये मिल रहा है प्रोफाइल का आइकन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका स्पॉट है, सजेस्ट फीचर्स है, साइन आउट है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, पर्सनल एरिया है, पब्लिक वेबसाइट है, पार्टनरशिप है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी सेटिंग प्राइस अलर्ट्स आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है, जो आप लगाएंगे, चूजिंग TP, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, ये सारा कुछ आप एक्टिव कर सकते हैं। जोन आप एक्टिव कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी आप जोन सेलेक्ट करना चाहते हैं। ये प्राइस अलर्ट के नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिलेंगे और ये डिपॉजिट का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं है। यहाँ पे जब हमारी ट्रेड लगा करेगी इस जगह पे, ठीक है, ओपन, पेंडिंग, क्लोज, यहाँ पे सारा कुछ, इक्विलिटी, फ्री मार्जिन, बैलेंस, मार्जिन लेवल, ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ से हम अपनी जो रेगुलर फॉर्म है, 1 क्लिक फॉर्म है, रिस्क कैलकुलेटर फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पेयर हैं, ये XAUD जो XAUUSD जो होता है, ये गोल्ड इसको कहा जाता है, सेल बाय। यहाँ पे देखेंगे बाई की पोजीशन मैंने लगा दी, ठीक है। और यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं सेल की भी पोजीशन लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, कंफर्म टू सेल। अच्छा, अब यहाँ पे ये ओपन है, यहाँ पे ये ट्रेड हमारी चली अभी हमने की है। यहाँ पे हम अपना TP लगा सकते हैं, मॉडिफाई पोजीशन कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, बहुत इजी तरीके से यहाँ पे हम कर सकते हैं। ये MT5 के अंदर भी मैं आपको सारी चीज़ें जो है वो लगा के दिखाऊंगा, ठीक है। तो क्लोज पोजीशन यहाँ पे ये क्लोज कर दी। अच्छा,
अच्छा जी, अब हमने वेरीफाई किस तरह करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद डिपॉजिट भी करेंगे। यहाँ पे आपको ये डॉट्स नज़र आ रही है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने पर्सनल एरिया के ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये अकाउंट ओपन हो गया है, ठीक है। ये रियल डेमो दोनों है, ठीक है। ये डेमो है हमारा और ये रियल है। रियल के अंदर आईडी आपकी लॉगिन जो भी है वो आपका होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कंप्लीट प्रोफाइल, ठीक है। सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। कंफर्मेशन ईमेल, ऐड प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, कंफर्म फ़ोन नंबर, तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है। तो पहले तो आपके ईमेल पे कोड आया होगा, ठीक है, वो कोड आपने इंटर करना है। चलें जी, कोड हमने इंटर कर दिया। ऐड प्रोफाइल इंफॉर्मेशन कंप्लीट नाउ, ठीक है। अब यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री बर्थ, मेल फीमेल, अदर, डेंटल, योर एड्रेस, उसके बाद कंटिन्यू। अब यहाँ पे सारी चीज़ें आपने वो देनी है जो आपके आईडी कार्ड पे है। अगर आप अपने नेम पे बना रहे हैं तो आप अपने आईडी कार्ड, शनाख्ती कार्ड का सारा डाटा देंगे सेम टू सेम। अगर आप अपने फादर, ब्रदर, मदर किसी के नाम पर बना रहे हैं तो शनाख्ती कार्ड आपने उनका देना है, ठीक है। ये चीज़ जहन में रखिएगा। यहाँ पे आपने खुद से कुछ नहीं लिखना, टोटली शनाख्ती कार्ड का डाटा देना है जिस पे आप अकाउंट बना रहे हैं, क्योंकि बाद में आपको शनाख्ती कार्ड का जो है इनको पिक्चर वगैरह देनी होगी वेरीफाई के लिए, केवाईसी के लिए। और आपका जो शनाख्ती कार्ड है सिक्योर है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा उसके साथ, ठीक है। तो ये मैं जल्दी से फिल कर देता हूँ। अच्छा जी, मैंने डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद एड्रेस, कंट्री, सारा कुछ दे दिया। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ओपनिंग योर अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, आप कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके मुताबिक हो, ठीक है। तो बिज़नेस ओनर, आप एम्प्लॉय हैं, अगर पार्ट टाइम करना चाहते हैं, रिटायर्ड ऑफिसर हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपने करना है, तो मैं बिज़नेस ओनर के तौर पे करूँगा। उसके बाद टैक्स, लीगल काउंसलिंग, एडमन, एग्रीकल्चर, फैक्ट्री, फिशिंग, हंटिंग, जो आपका है, एजुकेशन, जो भी आपका पेशा है, प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन है, वो आपने यहाँ पे जो भी है, इंजीनियर हैं, आईटी हैं, टेक्नोलॉजी, जो कुछ है आपका, तो यहाँ पे मैं अपना आईटी करूँगा, ठीक है। अब अदर में कर सकते हैं अगर आपका इसके अंदर मौजूद नहीं है ऑप्शन। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद है प्लीज़ सेलेक्ट योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, वेल्थ, यू कैन सेलेक्ट वन, देन इसमें से आपने करना है कि आपका कौन सा है बिज़नेस, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, बिज़नेस करते हैं, बिजनेसमैन हैं, बैंक लोन कर रहे हैं, रेंटल इनकम है, आपकी इनकम किस तरह है, तो मैं यहाँ पे बिज़नेस करूँगा, ठीक है। कंटिन्यू। व्हाट इज़ योर एस्टीमेट टोटल वेल्थ इंक्लूडिंग कैश, बैंक बैलेंस, ईटीसी, आपकी कितनी जो है वेल्थ है वो अपने मुताबिक आप बिलो भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, जितना भी आपका हो उसके मुताबिक आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेट इनकम तो यहाँ पे मैं बिलो ही करूँगा क्योंकि मिडिल क्लास हैं, सारा यहाँ पे यही होगा। व्हाट इज़ द एस्टीमेट एनुअल इनकम यू आर रेडी टू इन्वेस्ट एक्सप्रेस पे आप कितना एनुअल इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अभी हम बिगिनर हैं तो हम अप टू 25 ही करेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ योर CFD ट्रेडिंग एक्सपीरियंस विद द रियल मनी ट्रेडिंग अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर, क्या आपने कभी ट्रेड की है, 10 40 हैव नॉट ट्रेडिड, ठीक है। ये मोस्टली डेमो ट्रेडिंग पे हम चैलेंज कर लेते हैं किसी ना किसी, अगर आप वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब कि आपको ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं आपने डेमो पे प्रैक्टिस की होगी। हाउ लॉन्ग वुड यू नीड टू मास्टर ट्रेडिंग स्किल, आप कितनी देर में मास्टर ट्रेडिंग स्किल बन सकते हैं, ये आपकी मेहनत पे है। आप 6 मंथ में कर सकते हैं, इससे ज़्यादा 1 मंथ में, 6 मंथ प्लस विद द प्रॉपर स्टडिंग, ठीक है। ये मैं कर देता हूँ। डू यू हैव एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन है तो येस करें, नहीं है तो नो करें, ठीक है। व्हाट वुड द रिक्वायर्ड मार्जिन फॉर वन लॉट मैंने आपको कहा था ना, 1 लॉट इक्वल टू 1 लाख यूनिट्स। योर पोजीशन इफ़ यू लेवरेज का भी मैंने आपको बताया था, देखिए सारी चीज़ें आ रही हैं ना। अब 100 का हमने किया था, तो यहाँ पे मैं यही कर देता हूँ। मैं बहुत कम कर रहा हूँ क्योंकि आप न्यू हैं सारे, तो इस वजह से। योर ओपन इज पोजीशन मे बी क्लोज ऑटोमेटिकली व्हेन द मार्केट मूविंग अगेंस्ट माई पोजीशन, ठीक है, द मार्केट मूविंग फॉर फेवर ऑफ माई पोजीशन। इनमें से दोनों ऑप्शन
में से एक सेलेक्ट करना है। व्हाट आर योर प्लान्स ऑन ट्रेडिंग विद इन 1 ईयर, कीप इट इन हॉबी, बिकम अ ट्रेडिंग कोच, फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर। तो मैं यहाँ पे फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर के तौर पे खुद को देखना चाहता हूँ भी मैं रियल लाइफ के अंदर ट्रेडर ही हूँ, तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा, आप अपने मुताबिक कर लीजिएगा। व्हाट ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट डू यू प्लान टू यूज़, मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर में करते हैं, फॉरेक्स करेंसीज पेयर्स में करते हैं, क्रिप्टो करेंसीज में करते हैं, जिसमें आपकी स्किल अच्छी है या जिसमें आप आगे इन फ्यूचर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम फॉरेक्स का ही जिक्र कर रहे हैं, करेंसीज का जिक्र कर रहे हैं, तो मैं इसको ही कंटिन्यू करूँगा। हाउ डिड यू नो अबाउट एक्सनेस फॉर द फर्स्ट टाइम, आपने फर्स्ट टाइम एक्सनेस का कहाँ से सुना? आप अगर मेरी यूट्यूब पे वीडियो देख रही हैं तो आई थिंक आप यूट्यूब से आए हैं, अगर किसी फ्रेंड फैमिली ने बताया है, मैसेंजर से, व्हाट्सएप से आए हैं, तो आपने अपने मुताबिक कर देना। तो यहाँ पे मैं यूट्यूब ही करूँगा, क्योंकि आप मेरी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आपने भी यूट्यूब ही करना है। बिफोर इंगेजिंग ट्रेडिंग प्लीज़ कंसीडर योर फाइनेंशियल सिचुएशन एंड रिस्क टॉलरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारा देख सकते हैं, तो इसको सबको आपने टिक करना है। ठीक है, रीड करने के बाद दोनों हो गए। अब हम लास्ट हमारा आएगा फ़ोन नंबर, तो हम इसको कंफर्म करते हैं, कंफर्म फ़ोन नंबर। यहाँ पे कंफर्म फ़ोन नंबर के बटन पे क्लिक करेंगे, जो आपका नंबर है वो आपने करना है। पहले आपने 0 नहीं लगाना, 3 से आगे जो आपका फ़ोन नंबर होगा वो आपने ऐड करना है। ठीक है, जो भी आपका नंबर है तो उस पर कोड आएगा, वो कोड आपने यहाँ पे इंटर करना है। अच्छा जी, फ़ोन भी हमारा वेरीफाई हो चुका है। फ़ोन पे अगर आप कोड ना आए तो 1-2 दफ़ा आप ट्राई करेंगे तो कोड आपको मिल जाएगा। फॉर 30 days यू कैन डिपॉजिट अप टू 2000 USD एंड ट्रेड आफ्टर यू विल बी आस्क्ड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। ठीक है, तो वेरीफाई नो का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट हो चुके हैं। ठीक है, अब आ जाएं जी अपलोडेड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, एग्री करना है, इनकी टर्म एंड कंडीशन को रीड कर लीजिएगा। ठीक है, आप किस मेथड से जो है वो वेरीफाई करेंगे, पासपोर्ट से, लाइसेंस से, आईडी कार्ड फ्रंट एंड बैक, रेजिडेंट परमिट से और आईडी कार्ड। तो यहाँ पे आईडी कार्ड फ्रंट एंड बैक, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उन्होंने कहा है कि इस तरह हो, क्लियर हो, ब्लर ना हो। ठीक है, और ये आपने करना है। अब उसके बाद आपने पहले यहाँ पे अपने शनाख्ती कार्ड की अपलोड द फ्रंट डॉक्यूमेंट, फ्रंट शनाख्ती कार्ड करना है स्कैन, उसके बाद बैक करना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, कंप्यूटर पे कर लें, लैपटॉप पे कर लें, मोबाइल पे कर लें। अच्छा, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे, बैक एंड फ्रंट की करेंगे, वेरीफाई आइडेंटिटी होगी और उसके बाद जो है अंडर रिव्यू होगा 24 घंटों के अंदर। तो 3 से 4 मिनट लगते हैं आपकी वेरिफिकेशन के अंदर। वैसे ऑफिशियल टाइम जो है 24 घंटे है, लेकिन ये जल्दी हो जाता है, लेकिन फिर भी आपने 24 घंटे करना है। यू कैन डिपॉजिट एंड ट्रेड। ठीक है, अब आपका सेट हो गया सारा, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, सेटिंग प्रोफाइल, ठीक है, कंफर्म हो गया, सब हो गया। अब हमारा लास्ट स्टेप है जो है यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर जाना है, यहाँ पे सेटिंग है। ठीक है, यहाँ पे प्रोफाइल में जाके इसमें डिफरेंट आपको ऑप्शन है। सिक्योरिटी, आप अपनी सिक्योरिटी अच्छी करना चाहते हैं वो कर लें। पासवर्ड यहाँ पे चेंज करना है, नंबर वगैरह चेंज करना है, वो एडिशनल चीज़ें भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ट्रेडिंग टर्मिनल, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद ट्रेडिंग कंडीशन, ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा खैर, यहाँ पे हम माई अकाउंट के ऑप्शन पे आते हैं। अब जी हमने करना है डिपॉजिट, तो यहाँ सेकंड ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है डिपॉजिट का। वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट अब हमने यहाँ पे डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इस जगह पे। तो किस मेथड से आप डिपॉजिट करना चाहते हैं, बाइनांस पे, ठीक है, बैंक कार्ड मत यूज़ कीजिएगा, बाइनांस, बिटकॉइन, इजी पैसा भी ठीक है, लेकिन बेस्ट सबसे है बाइनांस पे, या फिर यहाँ पे आपको USD TRC20, ये दोनों मैं रिकमेंड करता हूँ। बाइनांस पे, USD TRC20, ये सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे डिपॉजिट के ऑप्शन पे मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ और ख़ुद भी यहाँ पे मैं करूँगा। ठीक है, अच्छा जी, बाइनांस पे कितनी अमाउंट आप करना चाहते हैं, $10, ठीक है, से $20,000 तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे।
चलें बाइनांस पे से ही डिपॉजिट करते हैं। अगर आपका बाइनांस का अकाउंट नहीं है तो वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे या आई बटन इधर साइड पे आपको शो हो रहा है, यहाँ पे आप बाद में देख सकते हैं, लास्ट में वीडियो ख़त्म होगी तब आपको मिल जाएगा। बाइनांस का अकाउंट बना लें, बहुत आपके काम आएगा डिपॉजिट विड्रॉल के लिए, सबसे बेस्ट मेथड होता है। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा 100 से आप स्टार्ट करें, बेस्ट रहेगा। तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और कंफर्म करते हैं। यहाँ पे आपका कोड आएगा एक, ठीक है। वो कोड आपने स्कैन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना बाइनांस का ओपन किया हुआ है, ठीक है। ऊपर आपको ये स्कैन का बटन नज़र आ रहा है, वो मैं क्लिक करता हूँ। ये जैसे मैंने स्कैन के बटन पे क्लिक किया, अब मैं इसको इस पे करता हूँ, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, स्कैन हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको कंफर्म करूँगा, ठीक है। ये मैंने कंफर्म कर दिया, ठीक है। वेरीफाई फिंगर लगा दी और यहाँ पे ये हो चुका है सक्सेसफुल। और यहाँ पे आप देख लें, ठीक है। सक्सेसफुल, गो टू मार्चेंट, बैक चलते हैं। व्यू हिस्ट्री, यहाँ पे ये देखें प्रोसेस है, अभी थोड़ी देर तक ये हो जाएगा। इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे जब डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, $100 यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। $100 जैसे ही डिपॉजिट होंगे उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे, फिर आपको यहाँ पे डॉट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक्सनेस टर्मिनल पे हम चले जाएंगे, ठीक है। तो ये जैसे ही डन होता है उसके बाद हम जो है यहीं से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, विद इन 4 मिनट के बाद यहाँ पे डन हो चुका है, यहाँ पे भी 100 आ चुका है और यहाँ पे भी 100 आ चुका है। तो बाइनांस पे विड्रॉल के लिए, डिपॉजिट के लिए बहुत ही बेस्ट है, हर ब्रोकर के साथ बेहतरीन है। अच्छा, यहाँ पे दोबारा टर्मिनल पे चलते हैं। तो ये जी दोबारा टर्मिनल आ गया, वो वाला जिस पे मैंने आपको कहा था कि इस पे हम ट्रेड क्या करेंगे। यहाँ पे हमारा टारगेट होगा, स्टॉप लॉस होगा, ट्रेडिंग होगी, एनालिसिस होगा, सारा कुछ। यहाँ पे एक चीज़ रह गई थी, यहाँ पे न्यूज़ कैलेंडर, इकोनॉमिक कैलेंडर भी आपको मिल जाता है। तो बहुत चीज़ें यहाँ पे चेंज की हैं, एक्सेस ने बहुत अच्छा टर्मिनल जो है इसको अपडेट किया है। बहुत सी चीज़ें इसमें आ चुकी हैं, बहुत सी चीज़ें आने वाली हैं, बहुत सी अपडेट जो है इससे आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपका टाइमर होता है, यहाँ पे आपके बार्स होती हैं, कैंडल्स किस तरह आप देखना चाहते हैं, ठीक है, वो सारा यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ओके, इस पे मुकम्मल मैं वीडियो बनाऊंगा। इंडिकेटर्स आप लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो, ठीक है, और सेव कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर मिल के हम लाइव ट्रेड किया करेंगे, यूट्यूब पे लाइव आया करूँगा। अब जी हमने MT5 के साथ इसको लिंक करना है, जो हमने अकाउंट बनाया किस तरह करेंगे उसको देखेंगे। इस अकाउंट को किस तरह MT5 के साथ अटैच करेंगे वो चीज़ें देखेंगे। होपफुली ब्रोकर से रेलिवेंट मैंने आपको बता दिया है कि बेस्ट ब्रोकर कौन सा एक्सनेस है, इसकी वेरिफिकेशन किस तरह करनी है, डिपॉजिट किस तरह करना है। विड्रॉल की वीडियो भी जल्द आ जाएगी और इस पर अब ट्रेडिंग हम स्टार्ट करेंगे। MT5 के साथ किस तरह इसको अटैच करना है वो मोबाइल पे होगा, उसकी वीडियो आ जाएगी। अगर आप लैपटॉप पे कहते हैं तो उसका भी इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा सारी चीज़ें। अभी मोबाइल पे किस तरह इस एप्लीकेशन को वर्क करेंगे उस पर अलहदा मैं पार्ट वाइड वीडियो बनाऊंगा, छोटी छोटी 4-4, 5-5 मिनट की, ताकि आप मोबाइल अगर यूज़र हैं तो उसको भी अच्छे तरीके से आप समझ सकें। और जो जिस तरह आप कहेंगे कि मोबाइल ज़्यादा बेस्ट है, लैपटॉप ज़्यादा बेस्ट है, उस मुताबिक हम चलेंगे। तो ये हमारा कोर्स था, तकरीबन 1 घंटे प्लस की वीडियो थी। बहुत बिगनर्स टू एडवांस बहुत सी चीज़ें ऐसे मैंने डिस्कस कर दी हैं कि आप इस काबिल हो गए कि आपको समझ आ गई कि फॉरेक्स क्या चीज़ है, किस तरह ये वर्क करती है, मार्केट, करेंसी पेयर, मार्जिन एंट्रीज, उसके बाद पिप्स क्या हैं, लॉट्स क्या हैं, लेवरेज क्या है, कौन सा ब्रोकर बेस्ट होता है इसके अंदर। ये सबसे बेस्ट ब्रोकर है, इसकी फीस भी मुनासिब है, इंटरनेशनल लेवल पे इसको आप कहने के नंबर 1 ब्रोकर है। ये नहीं कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ इस वजह से मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ, मैंने बहुत से और भी ब्रोकर यूज़ किए हैं, लेकिन ये 1 ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। हर लिहाज से, विड्रॉल डिपॉजिट के लिहाज से भी बेस्ट है।
अगर आप मेरी टीम में होती हैं, कोई आपको इशू होता है विड्रॉल से, डिपॉजिट से, तो आप हमारी टीम से रब्ता कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी सारी चीज़ों का लिंक, बाइनेंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, 1 घंटा प्लस की वीडियो है। सारी चीज़ें मैंने बहुत बच्चों की तरह आपको समझाई हैं। फ्री कोर्स है एडवांस टू बेसिक। अभी इस पे मज़ीद हम वर्क करेंगे जिसमें हमारा बैनरी का कोर्स भी कवर होगा इंशाल्लाह ताला। तो अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं लेकिन वो मोबाइल से रेलिवेंट हैं, तो वो बाकी चीज़ें मोबाइल वाली जो है MT5 के साथ किस तरह अटैच करना है मोबाइल पे, ये एप्लीकेशन किस तरह वर्क करेगी मोबाइल पे, किस तरह इंस्टॉल करेंगे, किस तरह अटैच करेंगे, किस तरह ट्रेड करेंगे, सारी चीज़ें बताऊंगा। बाकी किस तरह आप फ्री में सिग्नल हमारे फॉलो करेंगे, वो पब्लिक ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा। और इससे रेलिवेंट बहुत अच्छी और बिग न्यूज़ है। आई थिंक पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीज़ें कोई भी नहीं आपको बताएगा जो हम चीज़ें लेके आ रही हैं एक्सनेस रिलेटेड, फॉरेक्स से रिलेटेड। इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर क्रिप्टो का भी फ्री कोर्स जो है इसी चैनल के अंदर अपलोड करूँगा। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, कोई चीज़ अगर मिस है तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, या टेलीग्राम पे हमारा टेलीग्राम चैनल पब्लिक लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी डिटेल आपको यहाँ पे नीचे नज़र आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ। अपने होस्ट राशिद अंसारी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।